स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज़ की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक इरोटिक ड्रामा रोमांस शॉर्ट मूवी सबरोजा के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है जॉर्डी से, जो अपने रूम में लेटा हुआ अपने माता पिता की आवाज़ों पर गौर कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर उनका ये रोमांस कितनी देर तक चलेगा। अब अगली सुबह जॉर्डी की आंख उसके पिता टॉमी की डांट से खुलती है, जो उसे वर्कआउट करने के लिए जगाते हैं। दरअसल जॉर्डी के पिता एक आर्मी ऑफिसर है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा सख्ती से पेश आते, क्योंकि जॉर्डी बहुत सीधा साधा और मासूम सा लड़का था और दोनों बाप बेटे में हमेशा ऐसी बहस चलती ही रहती। पर जॉर्डी की माँ कोरी बाप बेटी की इस बहस में कभी दखल नहीं देती, क्योंकि उसे एक तो टॉमी का डर और ऊपर से वो जॉर्डी की सौतेली माँ थी। अगले दिन टॉमी को ड्यूटी पर वापस जाना था, तो वो जाने से पहले जॉर्डी को बहुत गुस्से से कहता है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे से पेश आए, वरना ठीक नहीं होगा। और फिर वो कोरी से कहता है, तुम कुछ भी करके मेरे आने से पहले जॉर्डी को कैसे भी सख्त लड़का बना देना। टॉमी की इस बात पर जॉर्डी गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। टॉमी के जाने के बाद कोरी किसी काम से मार्केट जा रही थी, पर किसी वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। वो काफ़ी देर तक कोशिश करती है और फिर जॉर्डी से मदद मांगने उसके रूम में जाती है, लेकिन जॉर्डी तो उसके रूम में अपने फ़ोन को एक हाथ से पकड़े हुए अपने दूसरे हाथ को थका रहा था, जिसे देखकर बाहर खड़ी कोरी खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन तभी जॉर्डी उसे देख लेता है। वो जल्दी में अपने कपड़े ठीक करता है और हिचकिचाते हुए कोरी से पूछता है क्या उसे कोई काम था। कोरी कहती है उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस पर जॉर्डी गाड़ी को ठीक करने चला जाता है। लेकिन वही दूर खड़ी कोरी जॉर्डी को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसका जवान शरीर उसे पास बुला रहा हो। जॉर्डी के पास जाकर कोरी उसे कहती है, मुझे पता है तुम्हें टॉमी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वह तो जॉर्डी कोरी को इग्नोर करते हुए बस अपना काम कर रहा था, जिसकी थोड़ी देर बाद कोरी टॉमी को कॉल करती है और गाड़ी के खराब होने की खबर देती है। वो ये भी बताती है कि जॉर्डी भी उस कार को ठीक नहीं कर पाया, जिस पर टॉमी फोन पर ही जॉर्डी पर चिल्लाने लगा, जिससे थोड़ी देर आराम करने के बाद जॉर्डी फिर से कार को ठीक करने चला जाता है। कोरी फिर से वहां आकर खड़ी हो जाती है, तो जॉर्डी उसे कहता है वो इस कार को ठीक नहीं कर पाएगा, जिस पर कोरी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि जॉर्डी ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, बस तुम खुद पर और अपने काम पर भरोसा रखो। कोरी की ये सारी बातें सुनकर पहली बार जॉर्डी को कोरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तभी अचानक से कोरी के पैर में मोच आ जाती है, जिसे संभालते हुए जॉर्डी उसके पैर की मसाज करने लगा। जॉर्डी का ऐसे छूना कोरी के लिए एक अलग एहसास था, और वही जॉर्डी ने भी पहली बार किसी औरत को छुआ था। अब दोनों ही हवस में चूर होकर एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी जॉर्डी रुक जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन इतना करीब आने के बाद कोरी ये तो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं जॉर्डी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए उसी रात जॉर्डी जब टीवी देख रहा था तो कोरी उसका मूड बनाने के लिए एक नाइटी पहनकर उसके बगल में बैठ जाती है और अपनी दोनों टांगे उसके ऊपर रखती है। और क्योंकि कोरी के पैर पर मोच आई थी, तो जॉर्डी कोई संकोच न करते हुए कोरी के पैरों की मसाज करने लगा, मगर कोरी तो जॉर्डी का हाथ धीरे धीरे ऊपर सरकाने लगी। फिर देखते ही देखते दोनों ही ना चाहते हुए भी अपनी सारी हदें भूलकर रोमांस करने लगे। मगर जॉर्डी के लिए ये सब पहली बार था, तो वो बेचारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इस पर कोरी फैसला करती है कि वो जॉर्डी को लिंक का किंग बनाएगी। वो उसे सब कुछ सिखाएगी जिससे उसका टाइमिंग बढ़ जाए। अब उस पल के बाद दोनों बार बार और कई बार इसी काम को करते हैं। और फिर एक दिन जब दोनों कार में मज़े कर रहे थे, तो कोरी जॉर्डी को बीच में ही रोक देती है और उससे पूछती है, हम दोनों जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। जॉर्डी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद दोनों खूब मज़े करते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब जॉर्डी बहुत खुश था, क्योंकि एक तो उसका टाइमिंग बढ़ गया था और ऊपर से उसे कोरी के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन जॉर्डी कोरी के लिए फूल लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके रूम के पास जाता है तो वो बुरी तरह से दुखी था, क्योंकि टॉमी घर वापस आ गया था जो कोरी के साथ जमकर खेल रहा था। ये सब देखकर जॉर्डी को अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि अब उसे कोरी की आदत हो गई थी। फिर कुछ समय बाद किचन में जाकर जॉडी कोरी को छूने लगा। कोरी जॉडी को समझाती है कि हमारे भी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मगर अब जॉडी कोरी को चाहने लगा था और उस वक्त इंटीमेट भी होना चाहता था, तो वो ज़बरदस्ती करने लगा। मगर कोरी फिलहाल ऐसा नहीं चाहती, तो वो जॉडी को जोर से मुक्का मारती है। इस आवाज़ को सुनकर टॉमी भी वहाँ आता है, जिसे कोरी झूठ बोलती है कि जॉडी नीचे गिर गया था। फिर अगले दिन टॉमी जॉडी को फिशिंग कराने लेके जाता है, जहाँ वो जॉडी से कहता है, बेटा इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और अगर तुम सख्त इंसान नहीं बनोगे तो यहाँ के सभी लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। मगर यहाँ तो टॉमी की बातें जॉडी के सर के ऊपर से जा रही थी। वो एक छोटा चाकू निकालकर टॉमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉमी उससे कहता है, बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शांत और मासूम था और इसलिए मैं नहीं चाहता मैंने जो सहा वो तुम्हें भी सहना पड़े। टॉमी की ऐसी बातें सुनकर जॉडी अपना चाकू वापस रखता है और घर जाकर सबके साथ डिनर करता है। तभी अचानक से वो टॉमी की गन उठाकर उसी पर तानकर टॉमी को हर वो दिन बताता है जहाँ घर के हर एक कोने में उसने कोरी के साथ मजा किया था। जॉडी कहता है, कोरी तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है, लेकिन कोरी का कहना था वो सिर्फ टॉमी से प्यार करती है और उसके प्यार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब इतना सब सुनकर जॉडी को लगता है कि कोरी ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। वो तुरंत उस गन को खुद पर रखता है, जिसे देखकर टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, आखिरकार तुम वो बन गई जो मैं तुम्हें बनाना चाहता था। आज तुमने गन उठाई है और कल तुम इसे चला भी लोगे। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो कोरी ने कुछ ही दिनों में कर दिया। दरअसल मैंने ही कोरी से कहा था कि तुम इसे कुछ भी करके सख्त लौंडा बना देना, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसने ये कैसे किया। बस मैं जो चाहता था वो आज हो गया। टॉमी की ये सारी बातें सुनकर जॉडी की तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता टॉमी उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद जॉडी एक सख्त मर्द की तरह बैठकर डिनर करता है और इसी के साथ ये कहानी भी यही ख़त्म होती है। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।